हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने भी कुछ देर पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर स्कल्पचर इन दो सब्जेक्ट के प्रीएम्बल के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, और इनमें हम देखें तो पेंटिंग सब्जेक्ट में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 सीट थी और स्कल्पचर में टोटल 4 सीट थी। और स्कल्पचर में हम देखें तो इस बार 4 सीट पर इन्होंने 12 अभ्यर्थी को लिया है। ठीक है, मतलब 3 गुना ही पास किए इन्होंने। जैसे हम और सब्जेक्ट में देख रहे थे तो वहाँ पर तो हम देख रहे थे कि 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना तक बुला रहे थे। ठीक है, कैंडिडेट को यहाँ पर केवल 12 ही बुलाए हैं इन्होंने, 3 गुना बुलाए हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं, उससे हमारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, ये अपना आरपीएससी का ये वाला नोटिफिकेशन है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये जो स्कल्पचर और पेंटिंग, इसमें देखो 5 सीट जो हैं, 5 सीट तो पेंटिंग में है और 4 किस में है, इसमें स्कल्पचर में। अब इसमें से 3 सीट जो है ना, इसमें 3 सीट तो किसकी हैं, जनरल की, और ओबीसी की इतनी इसमें सीट है नहीं। तो ओबीसी का मैंने आपको बताया था फंडा कि अगर ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसके, कट ऑफ के। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि उस केस में फिर ये ओबीसी के कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाने के लिए, मतलब उसकी जो ओबीसी की कट ऑफ है उसको जनरल की कट ऑफ के बराबर लाने के लिए ये ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा बुलाते हैं। और उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 3 गुना होते हैं, 3 गुना से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ये जो डेटा है पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिंग और स्कल्पचर में हम देखें कि 3-3 सीट तो यहाँ पर किनके हैं, मतलब ये जनरल की हैं, एक यहाँ पर मेल की आ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर SC ST OBC में इतनी ज़्यादा सीट है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर केवल 3 गुना और लगभग इसके आसपास ही घूमता है डेटा। जबकि पेंटिंग में देखें हम तो पेंटिंग में हम देखेंगे यहाँ पर देखो कितने, जो 5 सीट हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पेंटिंग में केवल कितनी सीट है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोगों को बुलाया है मैं आपको और बता देता हूँ। ये आरपीएससी की वेबसाइट है, ये अभी रिसेंट इन्होंने 17/10/2024 और ये शाम को ही, मैं बहुत देर से देख रहा था, मैं रोज़ देखता हूँ आरपीएससी की वेबसाइट को कि कब रिजल्ट आए। ठीक है, तो अभी देखा मैंने तो यहाँ पर स्कल्पचर और पेंटिंग 2 सब्जेक्ट के यहाँ पर ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं प्रीएम्बल के। और इनकी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उनको वो 1 नवंबर तक यहाँ पर भर के सबमिट कराना है, शाम 6 बजे तक। ठीक है, 1 नवंबर को हालांकि गोवर्धन पूजा है, लेकिन फिर भी आपको 1 तारीख का समय दिया इन्होंने लास्ट। क्लियर। देखो, स्कल्पचर सब्जेक्ट है, स्कल्पचर सब्जेक्ट में अपन देखेंगे तो 4 सीट है। एग्जाम इसका हुआ था कब, 17 मार्च को हुआ था। ठीक है, एग्जाम इसका, और 17 मार्च के बाद ये जो इसका एग्जाम हुआ उसके बाद अब जाके इसका क्या हो रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ पर 12 कैंडिडेट को बुलाया है। कितने कैंडिडेट को, 12। आप देख पाएंगे ये इनके रोल नंबर हैं। ठीक है, और इसकी बात करें पेंटिंग की तो यहाँ पर 5 सीट है, 5 सीटों पर इन्होंने 27 कैंडिडेट को बुलाया है। ठीक है, तो मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 5.5 गुना हो गया ये। ठीक है, 5.4 मतलब टाइम्स हो गया। तो अब देखो यहाँ पर इसमें पेंटिंग्स में ज़्यादा बुला लिया, वहाँ कम बुलाया है। इसके अलावा देखो, अब ये है बात, वही है कि 1 नवंबर तक यहाँ पर आपको सबमिट कराना है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, आप हमेशा मुझसे रिजल्ट के बारे में कहते रहते हैं कि आप रिजल्ट के बारे में नहीं बता रहे। तो देखो, ये रिजल्ट वाली जो अपडेट है ना, ये आरपीएससी ही बता सकती है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं। जो पिछली बार की वैकेंसी थी 2014 वाली, 2020 वाली, उसके अकॉर्डिंग अपन चल सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला, अगर कोई वैकेंसी में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता और वो वैकेंसी बहुत स्मूथली चल रही है, उस पर किसी ने कोई रिट नहीं लगाई, कोई कोर्ट का मैटर नहीं हुआ, तो उस केस में वो वैकेंसी बहुत स्मूथली चलती है और कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर कोर्ट वाला मैटर भी चल रहा है, आरक्षण वाला भी मैटर चल रहा है। इसमें SC ST OBC का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जिस रेशो में आनी चाहिए थी, जो इनका अनुपात है, जो रेशो है, उस रेशो में नहीं है, तो वो वाला मैटर चल रहा है। दूसरे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई है। ठीक है, अभी RS की एक भर्ती पूरी हुई नहीं, दूसरी RS की भर्ती भी आ गई, आप ये भी देखिए। ठीक है, तो लोड तो है ही है इस चीज़ का भी। और अभी कुछ ही दिनों बाद या कुछ नेक्स्ट मंथ है उसके बाद में, जैसे ही RAS का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है मेंस का, तो उसके बाद इंटरव्यू भी इनके कंडक्ट होंगे। तो देखो, लोड तो काफ़ी है आरपीएससी के ऊपर, लेकिन ये कब तक रिजल्ट जारी करेंगे वो इन्हीं को पता, और अपन कुछ नहीं कह सकते इसमें। फिर भी अपन अगर वेट करें तो अपन नवंबर नेक्स्ट मंथ है, उसमें कोर्ट की हियरिंग है। तो जिन लोगों के माइंड में ये है कि कोर्ट की वजह से रुका हुआ है मैटर, या कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट मंथ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं और डिस्कशन कर लूँ आपसे कि देखो, ये छोटे सब्जेक्ट है ना, ये लोग भी वेट कर रहे हैं इसका काफ़ी, क्योंकि इसमें तो बुरा लगता है कि जैसे अभी अपन ने देखा पेंटिंग और स्कल्पचर है, इसमें देखो 5 सीट है और 4 सीट है, और इनके एग्जाम जो हुए थे, आप देखो कब हुए थे, इसमें एग्जाम देखें तो एग्जाम इसका कब हुआ था, ये हाँ जी 31 मार्च को हुआ था। 31 मार्च के बाद अब अक्टूबर में जाके इनके रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब लगभग 7 महीने, 6.5 महीने बाद। तो ये थोड़ा बुरा तो लगता है कि 6.5 महीने बाद अगर रिजल्ट आ रहा है तो ये तो गलत है। ठीक है, तो अब कम से कम आरपीएससी ये तो करेगी कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वाले हुए ये सारे के सारे सब्जेक्ट, इसके अलावा इनके तो आए गए म्यूजिक तबला, म्यूजिक वोलिन, ठीक है, और बाकी ये जो सब्जेक्ट बच रहे हैं और छोटे छोटे जिनमें बहुत कम सीट है, आर्ट हिस्ट्री हुआ, म्यूजियोलॉजी, इनके तो आ गए, ड्राइंग पेंटिंग का बाकी है अभी, इसका भी आ गया उसे तो। और बाकी ये वाले जो हैं जेनोलॉजी हुआ, ये राजस्थानी हुआ, साइकोलॉजी हुआ,
इन पंजाबी है, ठीक है, संस्कृत है, इनमें जिनमें सीट कम है, लेकिन संस्कृत में तो काफ़ी सारी है, तो जिनमें सीट नंबर ऑफ सीट्स कम हैं उनके तो रिजल्ट जो है आरपीएससी जल्दी ही जारी कर देगी। बाकी हिंदी है, हिंदी में देखो कितनी सारी सीट थी, उसके बाद भी हिंदी का जारी कर दिया, और हिंदी जो है उन 16 सब्जेक्ट में भी है जिनके चक्कर में कोर्ट में मैटर गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई कि मतलब केवल और केवल इसी की वजह से ये रिजल्ट रोके गए हैं। रिजल्ट तो कभी भी जारी हो सकते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली कब जारी होंगे ये तो देखो, यूँ होता है जनरली कि एग्जाम होने के 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट जो है वो जारी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ज़्यादा लेट हो गया, ये काफ़ी लंबा खिंच गया। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो आरपीएससी जाने, ठीक है। अपन वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा भी, थोड़ा बहुत अजम्पशन लगा सकते हैं। तो उसके वो भी इस बेस पर कि पिछली वाली वैकेंसी में क्या हुआ था, ठीक है, 2020 वाली में और 2014 वाली में। अब हिंदी सब्जेक्ट है, इतनी सारी सीट थी 214 और 1600 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है, इन्होंने इंटरव्यू कॉल किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर ये आना ही नहीं चाहिए था, फिर और बाकी इन सब के भी आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो आरपीएससी बताएगी एक बार। और बाकी जो छोटे सब्जेक्ट है इनका तो जहाँ तक है आरपीएससी इसी महीने में अक्टूबर मंथ में जल्दी ही दिवाली से पहले पहले रिलीज़ कर देगी, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट है, इनमें कोई इतनी समस्या आनी नहीं चाहिए इनको, ठीक है। तो अब देखते हैं और क्या होता है बाकी आगे। तो और भी कोई रिजल्ट अगर आएगा, कोई अपडेट आएगी आरपीएससी की तरफ से, तो मैं आपको वो जल्दी ही बता दूंगा, ठीक है। बाकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का ध्यान रखना। अब इसको जैसे ही आपका ये आ गया, अपना रोल नंबर जिनका आ गया उनको बहुत बहुत बधाई पहले तो इंटरव्यू कॉल के लिए। अब वो एज सून एज पॉसिबल डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आरपीएससी उनको सबमिट कराना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंट्स अभी प्रॉपर होने चाहिए। और ध्यान रखना, मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। आपको कोई समस्या आती है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में तो आप मेरी वीडियोज़ को देख लें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको और दे दूंगा, ठीक है। या फिर मुझे लगा कि और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका कोई डाउट, कुछ अलग डाउट आया तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा फिर, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब कोई फाइनल अच्छा रिजल्ट और आएगा कोई बड़े सब्जेक्ट का तो उस पर मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो स्कल्पचर और पेंटिंग में जिनका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू कॉल आया, उनको बहुत बहुत बधाई दोस्तों, ठीक है। और आगे की प्रोसेस जो है वो भी इनके लिए बहुत स्मूथली रहे, और उनका इंटरव्यू कॉल के बाद फाइनल जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा रहे, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन भी हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको सभी को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।